most acclaimed scientist in Europe at that time, and that scientist was Dr. Colonius in 1960. In 1960, Dr. Colonius ने ट्री ऑफ लाइफ को 2 ब्रांच में डिवीज़न किया, और वो ब्रांच था प्लांट्स और एनिमल्स का। एंड इसके बाद ऑन्स हैकल इन 1866 उन्होंने इन दोनों ब्रांचों के बीच में 2 और नाम जोड़ दिए, बैक्टीरिया और ईस्ट। आफ्टर द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया एंड ईस्ट, कुछ साइंटिस्टों ने डिसाइड किया कि ये जो बैक्टीरिया और ईस्ट है ये प्लांट्स और एनिमल्स के सेम ब्रांच में नहीं आ सकते। तो इन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए, और पहला ग्रुप था बैक्टीरिया और दूसरा ग्रुप था यूकेरिया। आफ्टर द ग्रुपिंग ऑफ बैक्टीरिया एंड यूकेरिया, देयर इज one scientist in 1970s, and that scientist was Charles Boyce, and he found that उसने फाइंड किया कि बैक्टीरिया में एक और लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, एंड दैट वाज आर्किया। तो इसके बाद इस ब्रांच ट्री ऑफ लाइफ के ब्रांच के अंदर एक और ग्रुप को ऐड कर दिया गया जिसका नाम है आर्किया। इस तरह से 3 फॉर्म ऑफ लाइफ हमारे पास आ गए, और उनका नाम है बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरिया। और यूकेरिया के अंदर एनिमल, ईस्ट और प्लांट्स कंटेन किया हुआ है। 3 नवंबर 1973 द टाइम्स ऑफ न्यूयॉर्क ने रिपोर्ट किया कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस है उनके साइंटिस्टों ने एक फॉर्म ऑफ लाइफ को डिस्कवर कर लिया, और वो फॉर्म ऑफ लाइफ एक एज अ सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसे आज हम आर्किया के नाम से जानते हैं। इस फॉर्म ऑफ लाइफ को चार्ल्स बॉयज ने डिस्कवर किया था, जो एक अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड बायोफिजिक्स्ट है। चार्ल्स रिचर्ड बॉयज इज़ अ फेमस फॉर डिफाइनिंग द आर्किया इन 1977, और इसके चलते इनको कुछ अवार्ड्स भी मिले थे, जैसे कि मैक ऑर्थर फेलोशिप इन 1984 एंड नेशनल मेडल ऑफ साइंस फॉर बायोलॉजिकल साइंस इन 2000 एंड सेलिमन्स वैक्स मैन अवार्ड इन माइक्रोबायोलॉजी इन 1995। इतना ही नहीं, चार्ल्स बॉयज ने इस आर्किया को फाइंड करने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल किया था, और उस टेक्निक का नाम था मॉलिक्यूलर सिग्नेचर। और वो मॉलिक्यूलर सिग्नेचर को मीथेन जनरेटेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अप्लाई किया गया था, जो कि पाउंड मड में पाए जाते हैं। और इससे भी बड़ी बात तो ये है कि ये जो मीथेन जनरेटिंग ऑर्गेनिजम्स है ये ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते हैं। इतना ही नहीं, यही फॉर्म ऑफ लाइफ नहीं है, इसके अलावा 3 फॉर्म ऑफ लाइफ और भी है, और वो 3 फॉर्म ऑफ लाइफ भी एक दूसरे में डिवीजन किए गए हैं। यहाँ पे हमने जो फॉर्म ऑफ लाइफ के कॉन्सेप्ट को जाना है विद द हेल्प ऑफ ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, एंड आई नो एवरी पर्सन नो अबाउट व्हाट इज द यूजेस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ट्रीज। और हम जानते हैं कि पेड़ हमारे लिए कितना अहमियत रखता है, हमें वो चीज़ देता है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, ताकि हमारे लाइफ को बेटर बना पाए और हम इस अर्थ पर सर्वाइव कर पाएँ। And in this world, every person want to connect with the nature of trees, because in this world there is a lots of problems, depressions and stress and so many things. So in this video and through this video, there is solutions for every person in the silent message of trees, and that silent message teaches us to learn the art of conversion, so that the whole world becomes a means of spiritual food for you. Art of conversion वो चीज़ है जिससे हम किसी को अपना दोस्त या फिर उसे अपना एक दुश्मन बना सकते हैं। In our world, so many people unknowingly using the art of conversions and make their enemy with themselves. So in this video, we are going to using the art of conversions to make the friends and to convert the enemy into the friends. So I have a book PDF that I have already marked that few points which I want to discuss with you. So let's get started. The tree, a silent speaker. Everyone likes a house surrounded by the trees. यानी लोग ये चाहते हैं कि उनका घर सराउंडेड हो हरियाली से, और ये प्लांटिंग करने का जो कल्चर है ये पूरे दुनिया भर में फैला हुआ है। हर कोई जानता है कि प्लांटिंग ट्री को कैसे उगाना है, उसके अंदर क्या डालना है, किस तरीके से वो बड़ा होगा, हर कोई इसकी साइंस जानता है। बट एट द स्पिरिचुअल लेवल नो वन नो अबाउट द साइलेंट मैसेज ऑफ दिस ट्री। इस दुनिया में रहता है और हम भी इस दुनिया में ही रहते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस कि पीपल्स का लाइफ कैसा है और ट्रीज का लाइफ कैसा है।
पीपल्स जो है उनकी लाइफ पूरी भरी पड़ी है कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स है, एंड स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है. ऑल ऑफ these आर क्रिएटेड ट्रबल्स इन द पीपल्स लाइफ. But these all the negative cultures that's included in the people's lives are missing from the tree's life. ट्री जो है अपना साइलेंट मैसेज तो देता ही रहता है, लेकिन जो लोग जो है इसके मैसेज को पकड़ नहीं पाते हैं. खाली वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ कंप्लेंट्स, स्ट्रेस, हेट, एंजाइटी यही सब से जूझ रहे होते हैं. एंड दिस सेम वर्ल्ड हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग फॉर ट्रीज. यानी यही सेम वर्ल्ड जो होता है ना, ये डिफरेंट है ट्री के लिए और हमारे लिए डिफरेंट है. एंड जो हम ब्यूटी देखते हैं ना ट्री का, वो इस वर्ल्ड के अंदर वो कहीं बाहर से इंपोर्ट नहीं किया होता, बल्कि वो खुद से उसने सेल्फ डिस्कवर करके अपने आप को वो ब्यूटीफाई बनाया. What does tree do? You know, it takes minerals and water from the soil and converts them into the food for itself. And the tree, through the process of photosynthesis, takes the light energy from the sun and convert it into the chemical energy, which is then used to fuel its activities. यानी कि ट्री जो होता है ना, आर्ट ऑफ कन्वर्जेंस को अपनाता है. किस तरीके से वो फोटोसिंथेसिस से लाइट एनर्जी लेता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. किस तरीके से वो अपने आप में फल उगा देता है जिससे वो और सुंदर दिखता है. तो ट्री जो होता है आर्ट ऑफ कन्वर्जेंस को अपनाता है, अडॉप्ट करता है. एंड दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ आर्ट ऑफ कन्वर्जेंस, दैट कि वो अपने आप को इस तरीके से ब्यूटीफाई करता है. इन द सेम वे वी ऑल हैव टू डू दिस आर्ट ऑफ कन्वर्जेंस, टू अडॉप्ट दिस आर्ट ऑफ कन्वर्जेंस. In doing so, every tree gives a silent message to the man. Learn the art of convergence and the whole world becomes a means of spiritual. And then you will be able to live in this world as a complaint-free person. For example, if somebody speaks ill of you, then make that source of self-discovery. अगर आपके बारे में कोई ऐसा कुछ बोलता है, आपकी बुराई करता है, तो उस पॉइंट पर टर्न हो जाओ और कन्वर्ट हो जाओ कि सेल्फ डिस्कवरी करो अपने आप में. अपने आप को सेल्फ खुद के अंदर डिस्कवर करो कि आप में वो क्या कमी है जिससे उसमें आपको. देयर इज़ अ शॉर्ट story which tell us that once someone hit Ram with the stone. In a return, Ram embraced the person, and in this way he made the throwing of a stone a means to inculcate in him a positive quality. यानी एक बार राम कहीं पे जा रहा था तो उसको किसी ने पत्थर मार दिया, तो राम ने उस आदमी को गले लगाया और इस तरीके से गले लगाया जैसे उसने उनको कुछ गिफ्ट दे दिया हो. तो इस तरीके से उन्होंने इसको एक अपने आप को कन्वर्ट किया एज अ पॉजिटिव क्वालिटीज. उसके साथ झगड़ा नहीं किया, अपने आप को जबकि पॉजिटिव क्वालिटी में कन्वर्ट कर लिया. दैट इज़ लव फॉर ह्यूमैनिटी. यानी यही लव है ह्यूमैनिटी का. ये जो स्टोरी है हमें सिखाती ये है लेसन ऑन हाउ टू अडॉप्ट द कल्चर ऑफ ट्री इन one's own life. If you throw the stones at a tree, it will give you a fruit in a return. And this is the adopting the culture of trees. And everyone is a free in this world, you know. And this free culture has filled the world with the different. And it is this difference that lead to the negative thoughts about the others. यानी हर कोई इस दुनिया में जो है फ्री है. लोग एक दूसरे के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते रहते हैं, बताते रहते हैं. Then what is the art of living in such a situation?
it is in some way or the other to convert the every difference into the something positive which will be in your